साथियों, क्या आप एम्स में पूछे जाने वाले इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के परेशान हैं? क्या आपको ये लगता है कि किसी भी बुक में ना तो वो प्रोसीजर्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ना ही उनसे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं? क्या आप ये सोच के बहुत परेशान हैं कि समझ नहीं आ रहा है कैसे उन चीज़ों को समझें, जिनको आपने कभी या तो देखा नहीं है या उनको कभी अच्छे से समझा नहीं है? दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एम्स 2019 दिल्ली में और एम्स जोधपुर के अंदर मैक्सिमम सवाल इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो किसी बुक से कॉपी नहीं किए हुए थे, ना ही एनक्लेक्स से, ना ही पीआर यादव से, ना ही टारगेट आई से, या जो भी आप कोई भी बुक आप रिकमेंड करते हैं। वो क्वेश्चंस ऐसे थे जो या तो आपने प्रैक्टिकल काम किया हो और साथ में उसकी थ्योरी को समझा हो, तो ही आप उसका आंसर कर सकते थे। साथियों, ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी मेहनत और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी 2019 के एम्स दिल्ली के एग्ज़ाम में बुरी तरह से मात खा गए थे। तो उसका कारण केवल और केवल ये था कि उन्होंने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, क्लिनिकल बेस्ड तैयारी नहीं की थी। लेकिन हमारा शुरू से ये मानना रहा है साथियों, कि अगर हम नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो हमारी तैयारी प्रैक्टिकल और क्लिनिकल बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस उनसे आ रहे हैं और आने वाले समय में उनसे पूछे जाने वाले सवालों का नंबर बढ़ता ही रहेगा। तो साथियों, अगर ये सब चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो आपकी इस परेशानी का हल लेकर आए हैं प्रयोग कोचिंग से। हम आपको दिखाएंगे हर वो प्रोसीजर जो आपको बहुत मुश्किल लगता है, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गुर्जर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रयोग कोचिंग के ऑनलाइन वीडियोस में। प्रयोग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने आर्टेरियल कैनुला को इंसर्ट करना, उसको इंसर्शन कैसे करते हैं वो सब देखा था। अब अपन नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है अपना आर्टेरियल कैनुला के कनेक्शन, यानी कि आर्टेरियल कैनुला को हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं मॉनिटर में, और उससे क्या-क्या चीजें अपन कनेक्ट करते हैं, वो मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा उसका भी। लेकिन उससे पहले कि मैं उस वीडियो तक जाऊं, मैं चाहूंगा कि आप एक बार फिर से इस इंस्ट्रूमेंट को देखें, जिस पर सीधे-सीधे भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है बच्चों ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये ट्रांसड्यूसर है। ये आपसे एग्जाम में सीधे-सीधे या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आ सकती है, पूछी जा सकती है, या फिर आपसे ये वीडियो बना करके भी पूछा जा सकता है। ये ट्रांसड्यूसर है बच्चों, इसके अलग-अलग पार्ट्स होते हैं। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो एक तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये आपका मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है, जिसको हम आईसीयू मॉनिटर या कार्डियक मॉनिटर बोलते हैं। उस मॉनिटर में ये वाला पार्ट कनेक्ट हो जाता है। मैं कनेक्ट किया हुआ आपको जब दिखाऊंगा, तब आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जरूरी है उसके लिए पहले आप इस चीज को पहचाने, इस स्ट्रक्चर को पहचाने। ये कनेक्टर है। ये ट्रांसड्यूसर का एक पोर्ट खाली है, कनेक्शन ये वाला। आप गौर से देखें जरा इसको। ये देखिए, यहाँ पर पीएमओ लाइन कनेक्ट होती है। जैसे आईवी सेट का एक एंड कैनुला के कनेक्ट होता है, वैसे ही पीएमओ लाइन होती है, जो एक तरफ तो आर्टेरियल कैनुला से कनेक्ट हो जाती है और दूसरा एंड उसका यहाँ कनेक्ट हो जाता है। इसका ये जो तीसरा कनेक्शन है, ये कनेक्शन जाता है आपका सीधे जो डोम जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम जो प्रेशर बैग जो प्रिपेयर करके रखते हैं आर्टेरियल लाइन लगाने से पहले। प्रेशर बैग के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके सर्च करें, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको समय पर नए वीडियोस मिलते रहें। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर डिवाइस, पर्टिकुलर ड्रग, किसी भी ऐसी चीज पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं या वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत परेशानी होती है, जो आप समझ नहीं पाते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ले आऊं। तो इसके 3 पार्ट देखे हमने। ये वाला आर्टेरियल, ये वाला जो है आर्टेरियल लाइन से कनेक्ट होगा, कैनुला से कनेक्ट होगा पीएमओ लाइन के जरिए। ये आपका जो मेन मॉनिटर है, मॉनिटर से कनेक्ट हो जाएगा। और ये वाला है वो डोम से कनेक्ट होगा, जिसमें हम प्रेशर बैग कनेक्ट करके रखते हैं, डोम से, राइट। तो ये तीनों पार्ट देखने के बाद अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ वीडियो कि ये किस तरह से कनेक्ट होते हैं और कैसे ये काम करता है, और कैसे हम आर्टेरियल लाइन से आर्टेरियल वेव फॉर्म को देखते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, क्या उसकी मैकेनिज्म है। चलिए देखते हैं बच्चों। ये लीजिए, अभी वीडियो शुरू कर देते हैं अपन।
तो ये अपन ने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि आर्टेरियल कैनुला यहाँ कनेक्ट किया था, उससे ईवीजी सैंपल लेकर के भी देखा था। यहाँ एक लॉक होता है जिसको लॉक कर सकते हैं, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं। अब अपन सीधे कनेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्टेरियल कैनुला का इंसर्शन कैसे होता है ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, जो अपने चैनल पर अवेलेबल है फ्रीली, आप उसको देख सकते हैं। अब अपन इसके कनेक्शन की बात करेंगे। मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ बच्चों, देखिए ये वाला पार्ट है, कैनुला है, ये पीएमओ लाइन यहाँ से जा रही है। मैंने जो आपको बताया था पीएमओ लाइन यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, ये कंटिन्यूएशन में जाकर के ये ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट हो गई। ये मैंने आपको एक बार वापस यहाँ रोका, ये 3 वे के माध्यम से, 3 वे के जरिए इस ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट हो गई है। तो एक कनेक्शन तो ये हो गया ट्रांसड्यूसर वाला, मैंने 3 कनेक्शन आपको बताए थे। तो ट्रांसड्यूसर का आर्टेरियल लाइन के साथ में पीएमओ लाइन के जरिए कनेक्शन ये रहा। पीएमओ लाइन केवल एक कनेक्शन होती है जिसको मेल टू मेल या मेल टू फीमेल बोलते हैं, तो वो तो केवल कनेक्शन का काम करती है। जो आर्टेरियल कैनुला जो अपन ने रेडियल आर्टरी में लगाया था और ट्रांसड्यूसर जो अपन ने लगाया है उसको कनेक्ट करेगी। तो पीएमओ लाइन से अपन ने ट्रांसड्यूसर को एक तो रेडियल आर्टरी से कनेक्ट कर दिया। दूसरा कनेक्शन देखें बच्चों, दूसरा मैंने बताया था ये वाला जो पार्ट है जो कि मॉनिटर को कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 आर्टेरियल लाइन लगी हुई है, 2 ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं। एक आर्टेरियल लाइन से कनेक्टेड है, दूसरा जो पीए कैथेटर है या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है उससे कनेक्टेड है। इसलिए आपको इसमें 2 इस तरह के कनेक्शन दिख रहे हैं। ये दोनों मॉनिटर को कनेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों आर्टेरियल वेव फॉर्म बना रहे हैं, एक रेडियल आर्टरी की और एक पल्मोनरी आर्टरी की। तो ये देखिए, ये कनेक्शन आपके सीधे, एक कनेक्शन था तीसरा, ये तो चले गए आपके मॉनिटर में। जो ये वाला कनेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं ये मॉनिटर, ये दोनों जी। अच्छा, इसका जो तीसरा कनेक्शन है जो मैंने कहा था डोम से कनेक्ट होता है, डोम का मतलब होता है जो प्रेशर बैग अपन कनेक्ट करके रखते हैं। अब देखिए, अभी इसको फ्लश किया था, इसको ऑन ओपन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में करने के बाद में इसको फ्लश किया था। तो फ्लश करने पर ये जो है ऊपर से जो प्रेशर बैग से सलाइन है वो थोड़ा सा आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा। देखिए, ये देखिए, तो ये अपन ने फ्लश किया है। ये 3 कनेक्शन हो गया बच्चों। 3 कनेक्शन कौन कौन से हुए? ट्रांसड्यूसर के, ट्रांसड्यूसर का वो कनेक्शन जो उसको आर्टेरियल लाइन यानी कि आर्टेरियल कैनुला से कनेक्ट कर रहा था पीएमओ लाइन के थ्रू। ये रहा, यहाँ से पीएमओ लाइन जा रही है नीचे की तरफ और वो आर्टेरियल कैनुला से कनेक्ट हो रही है। एक कनेक्शन जो सीधा मॉनिटर को सिग्नल भेज रहा है वो मॉनिटर को कनेक्ट हो रहा है बच्चों। और तीसरा कनेक्शन मैंने बताया था, ये जो डोम जिसको बोलते हैं या जिसको प्रेशर बैग बोलते हैं, उसमें अपन ने नॉर्मल सलाइन लिया हुआ था 500 ml। पहले उसमें हेपेरिन डाला करते थे, आजकल हेपेरिन नहीं डालते हैं, वो इसको पेटेंट रखने के लिए होता है। थोड़ी डिटेल बात मैं करूंगा आपसे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीधे सीधे सवाल आते हैं कि प्रेशर बैग के अंदर प्रेशर कितना होना चाहिए, ट्रांसड्यूसर की मैकेनिज्म क्या होती है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ट्रांसड्यूसर को और कहां पर इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में आर्टेरियल वेव फॉर्म के बारे में। तो ये मैं एक बार दोबारा आपको दिखा दूं, ये कनेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा था। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये पीएमओ लाइन है जो कैनुला से, जिसको अपन ने कवर किया हुआ आर्टेरियल कैनुला को, उस कैनुला से जा रही है और ये ट्रांसड्यूसर तक पहुंच रही है। और ट्रांसड्यूसर से एक कनेक्शन मॉनिटर के लिए है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है इसमें, क्योंकि इसमें सिंगल ट्रांसड्यूसर है बच्चों, तो आप थोड़ा आसानी से देख पाएंगे। ये देखिए, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको ताकि आप उसको अच्छे से नोटिस कर पाए। ट्रांसड्यूसर को पहचानना मैंने आपको बता दिया है, और ट्रांसड्यूसर के जो जो पार्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये एक तरफ ये वाला पार्ट तो ट्रांसड्यूसर का था जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, और ये वाला जो हिस्सा है ये मॉनिटर का पार्ट है बच्चों जो कनेक्ट हो रहा है इससे। और एक इसका जो कनेक्शन है वो प्रेशर बैग या डोम जिसको बोलते हैं, जो अपन ने प्रिपेयर करके, ये देखिए इसमें बहुत क्लियर से ये ट्रांसड्यूसर आप देख सकते हैं बच्चों। ये ट्रांसड्यूसर जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, यू कैन इजीली सी इट वेरी क्लियरली। चलिए बच्चों, तो अपन ने वीडियो में ये तो देख लिया कि सब कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, और मैं और भी वीडियोस आपको दिखाता रहूंगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कनेक्शन कैसे है। अब बच्चों, मैं आपसे थोड़ी सी सीधे सीधे क्वेश्चन वाली बात करूंगा, क्योंकि आप देख चुके हैं। एक बार जब आप देख लेते हैं तो आपके लिए याद करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि देखी हुई चीज को अपन भूलते नहीं है, और देखी हुई चीज को अपन ने समझ भी लिया है तो भूलने की संभावना और भी कम हो जाती है बच्चों। तो कुछ सवाल तो बनते हैं बच्चों ट्रांसड्यूसर पर, और कुछ सवाल आर्टेरियल वेव फॉर्म पर और आर्टेरियल कैनुलेशन पर, और उसके बाद में आती है एबीजी सैंपलिंग। तो एबीजी के बारे में अपन और बात करेंगे कि एबीजी की सैंपलिंग कैसे करते हैं। उसके लिए एक और वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए और जल्दी आपके सामने लाऊंगा। और किसी टॉपिक के लिए आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो कैसा लगा है, आप किन चीजों के बारे में और जानना चाहते हैं, कौन सी चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं, उन सब चीजों को अपन कवर करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर क्या होता है बच्चों? ट्रांसड्यूसर एक मैकेनिकल डिवाइस, एक डिवाइस है जो क्या काम करती है, जो प्रेशर की जो वेव फॉर्म आती है, मैकेनिकल वेव फॉर्म प्रेशर की, क्योंकि वो कनेक्टेड होती है आर्टेरियल लाइन के थ्रू रेडियल आर्टरीज।
रेडियल आर्टरी के जो पल्सेशन है, वो पल्सेशन उस ट्रांसड्यूसर पर प्रेशर डाल रहे हैं, यानी कि जिस पीएमओ लाइन से वो कनेक्टेड है उसमें वो प्रेशर की वेव जा रही है, प्रेशर का एक वेव जाता है जो ट्रांसड्यूसर तक पहुंचता है। ट्रांसड्यूसर उस वेव को कन्वर्ट कर देता है ग्राफ के फॉर्म में, और उस मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल वेव जो होती है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है और साथ में उसकी वैल्यू देता है। तो असल में हम आर्टेरियल लाइन से एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर करते हैं। इस मॉनिटरिंग को हम इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखें। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इज इक्वल टू इनवेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम ब्लड प्रेशर बीट टू बीट प्रेशर मिलता है बच्चों। बीट टू बीट का मतलब है कि हर जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हर बीट में कितना प्रेशर हार्ट ने जनरेट किया वो आपको मॉनिटर पर दिखाई देगा। मैं एक मॉनिटर वाला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पास कई सारे वीडियोस हैं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा और आपको मैं इन चीजों को थोड़ा रिवाइज भी कराता रहूंगा ताकि आप जल्दी इनको भूलें नहीं। तो ये ट्रांसड्यूसर जो है वो मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है, जो हमें मॉनिटर पर दिखता है, और उस ग्राफ की वैल्यू से हम ब्लड प्रेशर की वैल्यूज लेते हैं। तो ये बात तो होगी क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जिस पर एम्स दिल्ली 2019 में क्वेश्चन था या एम्स ऋषिकेश में था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट मेरे ख्याल से इट वाज इन एम्स दिल्ली 2019। क्वेश्चन वाज कि फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर क्वेश्चन आया था, एंड आई एम रियली हैप्पी आप लोगों के साथ ये शेयर करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैंने जिन बच्चों को क्लास, जो ऑफलाइन क्लास, जो रेगुलर क्लासेस में मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाए थे, तो बाकायदा उनको ये वीडियो सारे क्लास में दिखाए थे, क्योंकि मेरे क्लास में भी प्रोजेक्टर पर वीडियोस दिखा करके उनको डिस्कस किया जाता है, और वीडियो में मैंने उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस एंड व्हाट इज जीरोइंग, व्हाट इज लेबलिंग। तो मैंने आपको 3 टर्म बताए बच्चों, तीनों टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं अभी बोर्ड का यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि लॉकडाउन है तो बहुत लिमिटेड चीजों में सब ये जुगाड़ करके काम चलाना पड़ रहा है। ये कैमरा वैमरा भी बड़ी मुश्किल से अरेंज किया है, क्योंकि मेरे अंदर बेचैनी ये थी कि क्लासेस बंद है, मेरे बच्चे जो रेगुलर बच्चे हैं वो देवर डिमांडिंग कि सर प्लीज कुछ भी करो, कैसे भी करके एटलीस्ट ऑनलाइन या जैसे भी आप दे सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बस ये थॉट आ गया कि अगर मैं अपने रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड करते थे फेसबुक के थ्रू, अदर सोशल मीडिया ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, किस तरह में वीडियोस या ऑनलाइन क्लासेस कब आप स्टार्ट करेंगे, तो मुझे लगा कि ये शायद ज्यादा बेटर टाइम है। आप ऑनलाइन जितना मैं आपको दे सकता हूँ, कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, बाकी मेरी अभी टीम इसमें लगी हुई है कि बहुत जल्द मैं आपको ऐप, अपना आपको ऐप का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप ऐप डाउनलोड करें, फ्री ऐप रहेगा, उसमें कुछ वीडियोस भी फ्री रहेंगे जो YouTube पर अवेलेबल है, वो वहां भी रहेंगे, और कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस भी, जैसे आपको टेस्ट सीरीज अगर देनी है तो उसमें टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट रहेंगे। आपको अगर कोई स्किल टेस्ट के लिए स्पेसिफिक वीडियोस देने हैं तो आपको अलग अलग पैकेजेस भी मिल जाएंगे, और आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा उसमें, तो वो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी रहेगा। तब तक मेरी कोशिश है कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताता रहूं जिनको आप ढूंढते हैं लेकिन मिलती नहीं है बुक्स में, आप या तो मिलती नहीं है बुक्स में, या फिर पढ़ते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं, बुक्स में कभी समझ में नहीं आता है। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है आर्टेरियल वेव फॉर्म। मैंने आपको कैनुलेशन बता दी, आर्टेरियल वेव का, आर्टेरियल कैनुला कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके कनेक्शन बता दी। अब मैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको घर पे देख रहे हैं तो आप पेन से अपनी नोटबुक में लिख लें। 3 टॉपिक है, 3 टर्म है इंपॉर्टेंट। पहला टर्म मैंने बताया था फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, दूसरा मैंने बताया है जीरोइंग, और तीसरा बताया है बच्चों लेबलिंग। तो मैं आपको थोड़ी सी पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो बता देता हूँ। देखो, हम जब मैकेनिकल सिग्नल को मॉनिटर में देख रहे हैं तो फिजिक्स के ये रूल्स हैं कि अगर आपको हार्ट का प्रेशर अगर चेक करना है तो आपका जो डिवाइस, जो मैकेनिकल डिवाइस यानी कि जो ट्रांसड्यूसर है, वो हार्ट के लेवल पर होना चाहिए बच्चों, हार्ट के लेवल पर होना चाहिए। इसका मतलब हार्ट का लेवल अपन मानते हैं 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। बच्चों ये मिड एक्सिलरी लाइन होती है, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, ये पीछे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन होती है, ये वाली जो होती है दैट इज मिड क्लेविकुलर, जो क्लेविकल बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ मिड एक्सिलरी लाइन की। मिड एक्सिलरी लाइन पर 5th इंटरकोस्टल स्पेस के लेवल पर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। ये अपने हार्ट का
इन्वेसिव बीपी का मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू बताता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर को इस फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस से अगर नीचे ले जाते हैं या ऊपर लेकर के आते हैं तो आपकी बीपी की रीडिंग फॉल्स आएगी, बीपी की रीडिंग बदल जाएगी बच्चों। दैट इज व्हाई फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आपको जो ट्रांसड्यूसर का लेवल है वो कहां रखना पड़ेगा? फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर, जो कि कहां होता है बच्चों? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन। तो उसको अपन फिक्स रखें, उसके लिए क्या करते हैं अपन? मिड आर्म पर, जो लगभग फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के आसपास में आती है, मिड एक्सिलरी प्लेन में ही, तो वहां पर अपन उसको फिक्स कर देते हैं ताकि अगर पेशेंट की पोजीशन हम ऊपर नीचे करें तो ट्रांसड्यूसर उसके साथ में उसी पोजीशन में आ जाए जिस पोजीशन में पेशेंट के हार्ट का मूवमेंट हुआ है। पहले हम क्या करते थे, थोड़े टाइम पहले तक, कुछ सालों पहले तक, ट्रांसड्यूसर को हम जो ड्रिप का स्टैंड आता है उसमें फिक्स कर देते थे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि ड्रिप के स्टैंड में ट्रांसड्यूसर की पोजीशन हो गई फिक्स, लेकिन पेशेंट की पोजीशन अपन, जब पेशेंट आईसीयू में या हॉस्पिटलाइज होता है तो पेशेंट के तो अपन को कभी हेड अप करना पड़ता है, कभी हेड लो, कभी फ्लैट, कभी ट्रेडलाइन पर, मल्टीपल जो पोजीशन चेंज होती है वो होती रहती है। तो जैसे ही पोजीशन चेंज होती थी उसकी वैल्यू बदल जाती थी, बीपी की वैल्यू फॉल्स आने लग जाती थी। तो उससे बचने के लिए फिर हमने उसको आर्म पर बांधना शुरू कर दिया, फिक्स कर देते हैं एडेजन के साथ में अच्छे से, ताकि वो मूव नहीं करे। और जैसे जैसे हार्ट का मूवमेंट होगा बॉडी की मूवमेंट के साथ में, वो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के साथ में आपका ट्रांसड्यूसर भी मूवमेंट करता रहेगा। देखिए, अगर मैं यहाँ इसको फिक्स कर देता और अगर मैं नीचे चला जाता तो इसका लेवल ऊपर रह जाता और मेरे हार्ट का लेवल नीचे चला जाता। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको यहाँ फिक्स कर दिया। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर ये सवाल तो आपसे पूछा जा चुका है कि फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है, मैं आपसे कहता हूं कि अब आप इस सवाल को रट करके खुश होने की जरूरत नहीं है बच्चों। जो बच्चे सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि जो क्वेश्चन पहले पूछ लिया है उसको तो एज इट इज रट लेते हैं, फिर ये सोचते हैं कि अब तो एम्स में कोई भी सवाल पूछेगा हम बता देंगे। जबकि एम्स वालों की ये टेंडेंसी रही है बच्चों, एम्स एक बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है, एम्स वाला कभी भी क्वेश्चन को एज इट इज रिपीट नहीं करता है, ध्यान देना। तो क्या एम्स कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन देता है, मैथमेटिक्स के या संस्कृत के क्वेश्चन देता है? नो, क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है, टॉपिक वही है, केवल और केवल वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ मॉडिफिकेशन करके या उसी टॉपिक पर उसी पॉइंट को डिफरेंट तरीके से पूछता है और डिफरेंट तरीके से पूछते ही उसका आंसर बदल जाता है। लेकिन आपने तो क्योंकि आंसर रटा हुआ था तो आप वही आंसर रटा हुआ देते हो जो पहले दिया था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चों, ये जो मैंने फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस आपको अभी बताया है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन में, ये पूछा जा चुका है। लेकिन अब अगर एम्स वाले कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो इस पर ये पूछेंगे कि अगर ट्रांसड्यूसर का लेवल फ्लेबोस्टैटिक लेवल के ऊपर या नीचे हो जाए तो बीपी की रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा? सवाल क्लियर है? फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस मैंने आपको बताई थी कि सब फिफ्थ इंटरकोस्टल, फोर्थ इंटरकोस्टल भी चलेगा, मिड एक्सिलरी लाइन के लेवल पर। ये जो लेवल होता है वो हार्ट का लेवल होता है, इसलिए ट्रांसड्यूसर की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए। अगर ट्रांसड्यूसर इस पोजीशन से ऊपर हो जाएगा तो बीपी की रीडिंग फॉल्स लो आएगी, याद रखना बच्चों। बीपी की रीडिंग फॉल्स लो, फॉल्स कम बीपी दिखाएगा अगर ट्रांसड्यूसर की हाइट फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर हो गई तो। अगर ट्रांसड्यूसर फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस से नीचे चला गया तो जो बीपी की रीडिंग आएगी वो फॉल्सली हाई आएगी। यानी कि अगर ट्रांसड्यूसर नीचे जाएगा फ्लेबोस्टैटिक से तो बीपी की रीडिंग ज्यादा आएगी, अगर फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस से ट्रांसड्यूसर ऊपर चला गया, हाइट ज्यादा चलेगी, तो बीपी की रीडिंग फॉल्स लो आएगी। ये फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल है, ये प्रेशर की मैकेनिक्स है एक्चुअली, कि मैकेनिकल जो फिजिक्स है ना, दैट इज की सब अगर हाइट कम ज्यादा होती है तो जो प्रेशर का रीडिंग है वो चेंज हो जाता है। ये सिंपल फिजिक्स के रूल्स हैं जिनमें अपन को डिटेल में नहीं जाना है, कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, कभी नहीं। लेकिन जो पूछे जाएगा वो क्या? फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस आपको पता होनी चाहिए। नीचे जाता है ट्रांसड्यूसर तो क्या इफेक्ट आएगा, ऊपर जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा, ट्रांसड्यूसर के अपोजिट। लेकिन याद रखना बच्चों, फिर रटने की भूल मत करना। रटने की भूल इसलिए मत करना क्योंकि एम्स वाले अभी भी आपको लैंग्वेज में उलझा सकते हैं। कैसे उलझाएंगे? अब की बार हो सकता है वो सीधे सीधे ये नहीं बोले आपको कि आपने
जो ट्रांसड्यूसर है उसको ऊपर किया है या नीचे। तो इनडायरेक्ट कैसे बोलेंगे बच्चों? इनडायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, वो बताएंगे कि साहब ट्रांसड्यूसर को तो हमने जो स्टैंड आता है ना, जो ड्रिप स्टैंड आता है उस पर हमने फिक्स किया हुआ था, और अब हमने पेशेंट का हेड लो कर दिया है, तो अब बीपी की रीडिंग पर क्या असर पड़ेगा? 4 ऑप्शन दे देंगे, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या नहीं कह सकते, नन ऑफ दी अबव, कोई भी 4 ऑप्शन। तो आपको अब पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि ट्रांसड्यूसर की पोजीशन पर क्या असर पड़ा है, वो नीचे गया या ऊपर गया। तो उसने सीधे सीधे नहीं बताया एग्जामिनर ने क्या बोला है कि आपने आपने मरीज की पोजीशन बदली, उसका हेड लो कर दिया। तो बच्चों अगर मान लो इस लेवल पर पहले ट्रांसड्यूसर था और अब अगर हेड लो कर दिया है, इसका मतलब जो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस है वो तो चला गया नीचे, इसका मतलब जो ट्रांसड्यूसर है वो फ्लेबोस्टैटिक से हाई पोजीशन में चला गया। अगर फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस नीचे जा रहा है और ट्रांसड्यूसर अगर अपर पोजीशन में जा रहा है, तो बीपी की रीडिंग फॉल्स लो आएगी। इसका मतलब एग्जामिनर आपसे किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकता है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए बस। बेसिक्स क्या है कि साहब फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है, अगर नीचे जाएगा ट्रांसड्यूसर तो बीपी ज्यादा आएगा, अगर ट्रांसड्यूसर फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस से अबव जाएगा तो बीपी फॉल्सली लो आएगा। अब नीचे ऊपर को वो डायरेक्ट नहीं दे करके उसने कहा कि साहब फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस नहीं बता रहा है, उसने कहा कि साहब ट्रांसड्यूसर फिक्स था, आपने पेशेंट का हेड लो कर दिया है, इसका मतलब कि अब वो ट्रांसड्यूसर अपर पोजीशन पर आ गया तो बीपी फॉल्सली लो हो जाएगा। अगर वो कह दे कि आर्म से बांधा हुआ था और अब उसको लो कर दिया है, तो आर्म से अगर आपने फिक्स कर दिया है तो आप पेशेंट की पोजीशन के साथ साथ में फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस भी उसी के साथ में मूव करेगा। इस कंडीशन में बीपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि बीपी की रीडिंग जो मॉनिटर में आ रही है वही आएगी, और जो भी उसकी एक्चुअल रीडिंग होगी उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट था, आप नोट कर लेना। मैं बोर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब बोर्ड पर लूंगा तो मैं चाहता हूँ एक साथ बोर्ड पर ही कुछ चीजें समझाऊंगा, तब मैं आपको ये बता भी दूंगा, बोर्ड पर भी बता दूंगा कि व्हाट इज फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस। अब जीरोइंग और लेबलिंग, तो मैं आपको एक वीडियो और दिखा दूंगा जिसमें जीरोइंग करते हुए दिखाया है, लेकिन अगर आपने हॉस्पिटल में काम नहीं किया तो ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जीरोइंग होती है ये पता होना चाहिए। आर्टेरियल लाइन या पल्मोनरी आर्टरी लाइन, कोई भी लाइन अगर ट्रांसड्यूसर से कनेक्ट है तो उसकी जीरोइंग करते हैं। जीरोइंग कुछ नहीं होती है बच्चों, जैसे मैंने आपको फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस बताया था, तो फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर जब आपने ट्रांसड्यूसर को फिक्स कर दिया तो अपन क्या करते हैं, उसको एयर पर ओपन टू एयर करके उसको मॉनिटर में जीरो का बटन दबाते हैं, उससे वो जीरोइंग हो जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जीरोइंग बता दूंगा। लेबलिंग का मतलब इसके लेवल पर रखना, लेबलिंग है। इस लेवल पर जीरो करते हैं तो इसका मतलब ट्रांसड्यूसर ये देखता है कि इस लेवल पर जो प्रेशर है उसको जीरो मान लिया, इसका मतलब अब जो वैल्यू आ रही है वो पूरी पूरी ब्लड प्रेशर की ही है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, वो एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करेगा, उसमें कोई वैल्यू फॉल्स नहीं आएगी। इसलिए हम फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के लेवल पर लेबलिंग करते हैं ट्रांसड्यूसर की, और उस लेवल पर जीरोइंग करते हैं। जीरोइंग कुछ नहीं है, उस जो अपन ने अभी ट्रांसड्यूसर देखा था उसमें एक डोम कनेक्टेड था प्रेशर बैग से, इसको अपन ओपन टू एयर करते हैं, डोम से उसको ओपन करके रखते हैं, सलाइन फ्लश होने लग जाता है, उस वक्त अपन जीरो वाला बटन दबाते हैं मॉनिटर में। मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं एबीजी का सैंपल कैसे लेते हैं और जीरोइंग के बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा। जीरोइंग अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, इस पर सवाल नहीं बनेगा क्योंकि प्रैक्टिकल करने की चीज है। हाँ, ये पता होना चाहिए कि जीरोइंग किस लेवल पर करते हैं, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस पर। जीरोइंग अगर नहीं करिए तो फॉल्स रीडिंग आने की संभावना है कि आपका जो इन्वेसिव बीपी आप ले रहे हैं आर्टेरियल वेवफॉर्म से, वो फॉल्सली लो या फॉल्सली हाई हो सकता है, इसलिए जीरोइंग करना जरूरी है फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस के लेवल पर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एबीजी की सैंपलिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा जीरोइंग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एबीजी, जिसको आप सिर्फ एसिड बेस इम्बैलेंस के लिए रटने की कोशिश करते हैं, उस एबीजी के बारे में थोड़ी सी तसल्ली से बात करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं बच्चों, एक बार अगर आप ठीक से समझ लेंगे एबीजी को तो इससे आसान चीज आपको कोई भी नहीं लगेगी। मुझे मालूम है एबीजी आपको बहुत परेशान करती है, मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि बच्चों ने फीडबैक में बताते हैं कि सर एबीजी आपने पढ़ाया था तब समझ में भी आएगा, फिर से भूल गए। तो ये एक टॉपिक ऐसा भी है जिसको अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भूल भी जाओगे, लेकिन उससे पहले इसको एक बार समझना जरूरी है। समझ के अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एबीजी की सैंपलिंग और जीरोइंग पे बात कर लेते हैं बच्चों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, लाइक अगर आपको अच्छा लगता है तो, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे। कोई पर्टिकुलर आपकी कंप्लेन है, कोई भी आपको सजेशन देना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा जुगाड़ पर काम चल रहा है, ऑडियो वीडियो
शायद क्वालिटी में उतनी अच्छी ना हो, लेकिन मैं जो बेस्ट अभी कर सकता हूँ वो यही है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या थोड़ी-सी और लिबर्टी मिलेगी तो सेटअप को थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अभी मेरे लिए सेटअप इम्पोर्टेंट नहीं है, कंटेंट इम्पोर्टेंट है कि एट लीस्ट आपका जो टाइम है वो कम से कम इतना तो यूटिलाइज़ हो जाए कि आपको ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करने का मौका मिले जो आपने या तो पढ़ी नहीं है या फिर आप उनको कभी समझ नहीं पाते हैं या समझने में बड़ी मुश्किल होती है, बार-बार भूलते हैं। ऐसे टॉपिक्स को अपन कवर कर रहे हैं। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, कौन से और टॉपिक हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट बच्चों, क्योंकि मैं इंटेंसिविस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ और मैंने अपने एमबीबीएस और एमडी और उसके बाद मतलब लगभग सारे सब्जेक्ट यूँ तो पढ़े हैं, लेकिन मैंने जो मैं अपने बच्चों को रेगुलर जो कवर करता हूँ सब्जेक्ट वो एमएसएन और फंडामेंटल करता हूँ बेसिकली, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फार्मा भी। क्योंकि मैं सिस्टम के साथ में पढ़ाता हूँ कि अगर अपन सीवीएस की बात कर रहे हैं तो उसकी फंडामेंटल भी, उसकी एनाटॉमी भी, उसकी फार्मा भी अपन साथ में डिस्कस करते हैं। तो वो सब तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो तो ऑफलाइन क्लासेस की बात है। लेकिन मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोई भी टॉपिक हो, इवन साइकियाट्री, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी, एनी यू कैन आस्क मी, या तो मैं या मेरी फैकल्टी, मेरी टीम में से कोई ना कोई फैकल्टी आपके उस क्वेरी को सॉल्व कर देगी या उस टॉपिक पर एक वीडियो बना करके आपको देगी। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको टाइमली मिलता रहे और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ, बच्चों को मजा आ रहा है और बच्चों को वो कंटेंट मिल रहा है जो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है बच्चों, आर्टेरियल लाइन और आर्टेरियल वेवफॉर्म, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद अपन जितने भी चाहे वो ट्रेकेस्टोमी हो, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन हो, फॉलिस कैथेटर, राइल्स ट्यूब इंसर्शन, लंबर पंक्चर, सीएसएफ एग्जामिनेशन, आपका प्लूरल टैपिंग, एसाइटिक टैपिंग, जितने भी प्रोसीजर आप देखते हैं या जिनसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। लगभग हर टॉपिक पर वीडियोस भी रहेंगे लाइव पेशेंट के साथ में भी, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और क्योंकि मैं खुद उसको प्रोसीजर को करता हूं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी आपके लेवल की भी जो अनसॉल्व रहे या जिसमें आपको कोई क्वेरी या डाउट रह जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आप बेझिझक पूछें और मैं आपको वो चीज देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार एबीजी की सैंपलिंग कैसे करते हैं और जीरोइंग पर एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बच्चों, थैंक यू सो मच।